हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। देखते हैं क्या क्या याद हमें करना है। तो बच्चे सबसे पहले जो है 16th फाइनेंस कमीशन से खबर है। 16वें वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 2031 की जो है रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, अब क्या है कि 2026 और 31 तक 26 से लेकर के 31 तक आपकी जो बच्चे रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी होंगी ना, वही जो है आपकी इंप्लीमेंट की जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इस बार का जो 16वां वित्त आयोग बनाया था सरकार ने, उसने फाइनल अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंप दी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, तो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ठीक है, अगर हम इसका संविधान में देखेंगे बच्चे, तो आर्टिकल 281 में अनुच्छेद 2 से 81 में यह आपका कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो अभी तो है आपका ये राष्ट्रपति के पास में है, उसके बाद में रिपोर्ट जो है आपका संसद में पेश की जाएगी किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक डेटाबेस में डाल दिया जाएगा, यानी कि आप और हम भी इसे पढ़ सकते हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की 5 सालों की अवधि के लिए लागू की जाएंगी। अगर हम बच्चे इस आयोग की बात करें जो भी रिसेंट बना है, तो 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 280 के खंड 1 के क्लॉज 1 के तहत जो है आपका किया जाता है। ये जो आपका वित्त आयोग बना था, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था, ये बनाया गया था। अगर हम इस वित्त आयोग के मेंबर को देखेंगे तो बच्चे अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इन्हें हम बहुत लंबे समय से जो है आपका पढ़ रहे हैं। इसके अध्यक्ष जो है आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और उसके अलावा इसके जो मेंबर हैं, अभी की जो फाइनेंस कमीशन आपका बना है, उसमें आपके 4 और मेंबर हैं। अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, मनोज पांडा है और सौम्याकांत घोष है। ठीक है, ये जो आपके पार्ट टाइम मेंबर थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपके अरविंद पनगड़िया के अलावा जो है 4 मेंबर हैं। और एक और नाम आपको याद रखना है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है बच्चे आपका सेक्रेटरी। ठीक है, इस कमीशन के इस आयोग के जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो थे आपके ऋत्विक रंजन पांडे। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो बच्चे ये जो है आपके यहाँ पे सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। यह आयोग, अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है बेसिकली, है ना, ये जो रिकमेंडेशंस है, ये जो रिपोर्ट बनाई इन्होंने, इसमें क्या चीजें होंगी। तो ये जो कमीशन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में कर यानी कि टैक्स, ठीक है, टैक्स राजस्व के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स की सिफारिशें करता है और स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है इनकी रिकमेंडेशंस होती है। उसके अलावा जो आपकी स्थानीय जो सरकारें हैं, जिसमें आपका नगर पंचायतें आ जाती हैं, जिसमें आपकी ग्राम पंचायतें आ जाती हैं, ठीक है, उनको भी जितना भी उनको फंड की जरूरत होती है, उस सारी चीजों के बारे में जो है आपका यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने फाइनल अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट जो है बच्चे आपकी किसे दी गई है? राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। उसके बाद में रिपोर्ट जो है आपकी जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर के पास में, उनके द्वारा इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी जो है संसद में, बेसिकली ना, संसद में इसे पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है पब्लिक डोमेन में इसे ओपन कर दिया जाएगा। इंप्लीमेंट कब से कब तक होगी? 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक जो है इसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाना है। अगली न्यूज बच्चे आपकी नेशनल है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम AIU कहते हैं, इन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि इस यूनिवर्सिटी ये चर्चाओं में क्यों आई थी। अब बच्चे दिल्ली जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहां पे, उसकी न्यूज तो आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो दिल्ली में जो आपके ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वहां पे जो 2 डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे, वो जो है इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है वो छात्र थे। ठीक है, इसके जो है वो मेंबर थे, इसीलिए जो है इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, अल फलाह यूनिवर्सिटी है किधर? तो ये फरीदाबाद के फरीदाबाद में है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। ठीक है, अगला बच्चे आपको हमें याद रखना है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ये आपका बच्चे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है आपका लोकेटेड है। इन्होंने एक डिसीजन लिया है, ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी नागरिकों के आर्कटिक द्वीप संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, जो भी ग्रीनलैंड में जो भी आपके विदेशी नागरिक है,
ठीक है, जो भी फॉरेन यहाँ पे सिटीजन है जो कि यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनके द्वारा अगर यहाँ की कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो उस पर जो है आपका बैन लगाने के बारे में सोच रही है ग्रीनलैंड की संसद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आर्कटिक द्वीप संपत्ति रखने पर बैन लगाने के बारे में एक कानून जो है आपका यहाँ पे पेश किया गया है, पास किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? यह कदम आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के बीच में उठाया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोगों की और टेरिटरी है, ठीक है, उस पे जो है आपका लगातार इंटरनेशनल जो बाकी कंट्रीज है, बाकी देशों के जो लोग हैं, उनके जो है इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रही है, साथ में जो है आपका अमेरिका का दबदबा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए जो है आपका इन्होंने ये बिल जो है पास किया है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। बाकी ग्रीनलैंड के बारे में ये आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है और है कहाँ पे बच्चे? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये देखिए आपका ये ग्रीनलैंड है। देखिए इसके आसपास जो है आपको यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपका आइसलैंड हो गया, इधर आपका यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये आपका आर्कटिक ओशियन हो गया। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के द्वारा जो है आपका डिसीजन लिया गया है। अगली न्यूज बच्चे आपके इंटरनेशनल है वंस अगेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका के रक्षा सचिव, इनका नाम बच्चे पीट हेग्सेथ। ठीक है, पीट हेग्सेथ इनका नाम है। इन्होंने ऑपरेशन सदर्न स्पेयर की घोषणा की है। अब ये ऑपरेशन सदर्न स्पेयर कौन से देश के द्वारा लागू किया गया है? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा है कि किस चीज से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये जो आपका ऑपरेशन है सदर्न स्पेयर, ये बच्चे कैरेबियन और दक्षिणी अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभियान है। ठीक है, कहाँ पे? कैरेबियन ओशियन के आसपास जो आइलैंड है वहां पे, और दूसरा आपका जो है दक्षिण अमेरिका है वहां पे। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभियान है। इसका नेतृत्व ज्वाइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पेयर और यूएसए सदर्न कमांड कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा, नर्को आतंकवादियों का सफाया और कोकीन तस्करी नेटवर्क को बाधित करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना अपने डीआरआई के जितने ऑपरेशन पढ़ते हैं, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए, तो यही बचे आपका ये ऑपरेशन है सदर्न स्पेयर है, लेकिन ये यूएसए का है। किसका है ये? यूएसए का है। यूएसए के बारे में आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, मुद्रा जो है इसकी अमेरिकी डॉलर है। महाद्वीप जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। और यहाँ पे जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। रिसेंटली ये आपका चर्चाओं में आया था यूएसए में। अभी बचे आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हुआ था। देखा ना, मैंने आपको न्यूज बताया था, न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन हुए थे, जहां पर कि पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति, ठीक है, चुने गए और पहले मुस्लिम भी चुने गए। ठीक है, उनके नाम पे जो है बच्चे आपके काफी ज्यादा वो है। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो है उसमें आपका उनकी अचीवमेंट है। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा नाम याद रखना। ममदानी जो है आपके हैं, ममदानी, और ये जो है आपके पहले मुस्लिम भी बने हैं, पहले मुस्लिम मेयर भी बने हैं यहाँ के। ठीक है, पहले जो है आपके इंडियन ओरिजिन के मेयर भी बने हैं, पहले साउथ एशियन है जो कि यहाँ के मेयर बनी है। ठीक है, तो इसके कारण आपका न्यूयॉर्क का जो मेयर कलेक्शन था वो चर्चाओं में था, इसे आपको याद रखना है। अगली न्यूज बच्चे यहीं से है। स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरो को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह राज्य का 21वां जीआई टैग उत्पाद है। हीरानगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना अपनी समृद्ध हीरे की खदानों और विविध प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पन्ना जो है बच्चे आपका एक नगर है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, और यहीं पे जो आपका हीरा पाया जाता है उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। अगला स्टेट है आपका नागालैंड। नागालैंड में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है, लगभग हर साल होता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बच्चे। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक आपका कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार नागालैंड की सरकार ने अपने यूनाइटेड किंगडम को, यूके को साझेदार देश, कंट्री पार्टनर के रूप में जो है आपका घोषित किया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से कि 2025 का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नागालैंड सरकार ने इस फेस्टिवल के अपने कंट्री पार्टनर के रूप में कौन से देश को चुना है? तो ये आपका यूके है बच्चे, यूनाइटेड किंगडम को जो है आपका चुना गया है। बाकी हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये नागालैंड के कोहिमा में मनाया जाता है, जो कि कैपिटल है इसकी। कब से कब तक? 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक आपका फेस्टिवल चलता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, अगला बच्चे स्टेट है। देखिए इससे थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे 2-3 चीजें बच्चे आपकी हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री के पवन कल्याण, इन्होंने जो है आपका कुम्की हाथी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, कुम्की हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है।
तो एक तो आपका हाथी प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, और ये जो है आपका चित्तूर जिले में बचे, ठीक है, चित्तूर जिले में आपका आंध्र प्रदेश के। बाकी इस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में, ये चित्तूर जिले के माडुगु, ठीक है, माडुगु क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यहाँ प्रशिक्षित कुमकी हाथियों, प्रशिक्षित बंदी हाथियों का उपयोग जंगली हाथियों के रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हाथियों को जो है आपका ट्रेन किया जाएगा, कुमकी हाथी यानी कि जो पालतू हाथी हैं, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा जिससे कि वो जंगली हाथियों को जो है आपका दूर भगा सके। क्योंकि बच्चे जंगली हाथी और मानव संघर्ष है ना, उसमें जो नुकसान होता है लोगों का तो होता ही है, हाथियों का भी नुकसान होता है ना। तो उनको जो है आपका रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के लिए इन ट्रेन हाथियों को जो है, जो कुमकी हाथी है यानी कि जो पालतू हाथी है, उनको जो है ट्रेन किया जाएगा। तो कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र ये आपका कहाँ पे बचे, ये है आपका माडुगु, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसे इनोग्रेट किया है यहाँ के उप मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री यानी कि के पवन कल्याण के द्वारा। उसके अलावा बचे हनुमान परियोजना है, थोड़ा सा इस स्कीम को भी देख लेते हैं। 1 नंबर का सवाल आएगा, परियोजना है क्या, हनुमान परियोजना, प्रोजेक्ट हनुमान। हनुमान का इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ये इट इज स्टैंड फॉर हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जीव जंतु हैं, उनके वन्य जीव हैं, उनके देखभाल के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जो है आपका ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो परियोजना हनुमान में, और सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथी को ही टारगेट किया जा रहा है, जितने भी ऐसे जानवर हैं बच्चे जो कि थोड़ा सा खतरे में है, जिनका संघर्ष इंसानों के साथ में ज्यादा होता है, उनको लेकर के जो है आपका ये परियोजना काम करेगी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है इसे लॉन्च किया है, और किस चीज से रिलेटेड है और क्या इसमें किया जाना है, ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगली न्यूज है आपकी अवार्ड। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को कोलकाता के साइंस सिटी में स्थित जलवायु परिवर्तन पर आधारित गैलरी ऑन एच के लिए प्रतिष्ठित CIMUSET पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे याद रखिएगा बच्चे, ठीक है, सीमोसेट पुरस्कार इसे हम कहते हैं। तो ये जो सीमोसेट पुरस्कार है, इसे आपका किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका साइंस सिटी में स्थित एक कोलकाता में एक आपकी गैलरी है ऑन दी एच, ठीक है, ऑन दी एच के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा दुबई में 27वें ICOM महाअधिवेशन के दौरान की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका ये पुरस्कार दिया जाता है, ये ICOM की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों और संग्रहों के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समिति है, जिसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे कि जितने भी हमारे म्यूजियम है, ठीक है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी म्यूजियम है, उनको जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को, ठीक है, कोलकाता में जो साइंस सिटी के अंदर ऑन दी एच जो गैलरी है, उसके लिए जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है, सीमोसेट, ठीक है। अगला है आपका रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025। रिपोर्ट का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट। इसके अनुसार 2024 में भारत लगभग 63,000 से ज्यादा पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बनकर के उभरा है, ठीक है। कोई भी चीज बच्चे आपकी जब नई बनाई जाती है, इनोवेट की जाती है, डिस्कवर की जाती है, तो उसका पेटेंट जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है ना। तो भारत में अगर हम 2024 में देखेंगे तो 2024 में भारत ने जो है टोटल 63,000 जो है पेटेंट जो है अपने नाम किए हैं, ठीक है। और इस नंबर के साथ में भारत जो है आपके 6वें नंबर पे है। वही भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें नंबर पे है, ठीक है। 81 स्थान से 38 स्थान पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर के नव प्रवर्तकों ने रिकॉर्ड तोड़ 37 लाख पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए थे, जो कि 2023 की तुलना में 4.9 ज्यादा थे, ठीक है। तो ये बच्चे आपके जितने भी आपके इनोवेटर होते हैं, जितने भी आपके साइंटिस्ट कह सकते हैं, है ना, आपके एंटरप्रेन्योर हो गए, उनके द्वारा जो है आपके पेटेंट किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत के पेटेंट जो है, नंबर ऑफ पेटेंट है वो बड़े हैं 2024 पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा, एक तो बच्चे भारत का प्लेस है 38 नंबर पे जो है आपका इंडिया पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उछाल है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस हमारा रैंक 81 है, और अभी का जो है आप देखेंगे तो 38 नंबर पे जो है भारत पहुंच गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ये है नंबर 63,000, कौन से साल में, 2024 में, 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। बाकी बच्चे टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें, चाइना 18 लाख पेटेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके लगभग कितने हैं आपके 6 लाख,
उसके अलावा जापान के हैं आपके 3 लाख, ठीक है। तो ये जो है आपके ये टॉप की कंट्रीज हैं। और अगर हम जारीकर्ता का नाम देखें, यानी कि रिपोर्ट किसने जारी की है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा जो है जारी की जाती है रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2025। अगला बच्चे एक अपॉइंटमेंट है जो हमें याद रखना है। अभिनेत्री है कृति सुरेश, ठीक है, साउथ की हीरोइन है ये, अभिनेत्री है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट बन गई हैं, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि यूनिसेफ के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है, तो अभिनेत्री है कीर्ति सुरेश, ठीक है। ये आपकी साउथ सिनेमा की हीरोइन है। अगला बच्चे एक अपॉइंटमेंट और है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के डायरेक्टर पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी बच्चे अपने पद पे हैं। पद क्या है इनका, रॉ के हेड ही है, ठीक है। वर्तमान में जो रॉ है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसके डायरेक्टर भी हैं पराग जैन, और इनको जो है आपका सचिव सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सुरक्षा डिपार्टमेंट के सचिव के पद पे जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये अतिरिक्त प्रभार है, मतलब कि दोनों पद जो है आपका एक साथ संभालेंगे, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है मिस्टर पराग जैन, ठीक है। चलिए बच्चे आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। उसके अलावा जो है एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज बच्चे है ना, एसएससी के लिए जो है आपकी नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज अगर आपको खरीदनी है तो आप जो है मेक इट इजी मैकेनिकल, मेक इट इजी सिविल से खरीद सकते हैं। और बिना टेस्ट सीरीज दिए, ठीक है, आपको नहीं जाना है। उसके अलावा जो है लगातार क्लासेस जो है आपके लिए चल रही हैं, ठीक है। आपका ये साइंस की क्लासेस हो रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं, आपकी जीके की क्लासेस हैं। उसके अलावा जो है टेक्निकल जो है क्लासेस आजकल आपके रिवीजन चल रही हैं, ठीक है, उनका भी जो है फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस वो आपकी हैं, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाइए। कंटेंट को जो है बार बार रिवाइज करिए, जो भी आपके पास में नोट्स बने हुए हैं उसे रिवाइज करिए और अच्छे से जो है अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।